बहू। जी मम्मी जी। दो बेटा सब्जी काट देती हूँ। ये क्या कर रही हो माँ, तुम्हारा काम ये नहीं है। खाना बनाना सिर्फ बहू का काम नहीं होता। तो अब खाना बनाओगे? हाँ, मैं भी खाना बना सकती हूँ। करती क्या है घर में बैठकर, सिर्फ खाना बनाती है। मेरी तरह ऑफिस तो जाती नहीं है। रोज बहू ही तो बनाती है, एक दिन मैं सब्जी काट दूंगी तो क्या हो जाएगा। सोनी जो माँ है वही तो सास है, जो बेटी है वही तो बहू है। बस घर बदलता है, दिल नहीं। वो भी तो अपना बचपन छोड़कर आई है। माथा पर चढ़ा दिए बहू को। बेटी, रोटी भी खाने में तभी अच्छा लगता है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह से जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उसे दोनों तरफ से निभाया जाए। बरसों से घर बहू ही चलाती है, ये घर संभालना उसी का काम। सोनी, घर ऐसे नहीं चलता। जब सब लोग घर में रहते हैं ना तो काम भी सभी को करना पड़ता है। अब खाना घर में बनता है, बहू तो अकेले खाती नहीं है, खाते तो हम सब हैं। तो फिर कभी खाना भी बना देंगे तो क्या हो जाएगा। और अगर तुम्हें नहीं खाना बनाना है तो हेल्प तो कर सकती हो ना। मुस्कान, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम खाना गर्म करके रखना। आपका ये कोई घर आने का टाइम है? 2 बज रहे हैं। आपका हर रोज लेट आने से मैं परेशान हो गई हूँ। रोज रोज मेरी नींद खराब होती है। एक काम करो, अगर आपको लेट आना है ना तो बाहर से ही खाना खा के आया करो। ठीक है यार। बहू। जी मम्मी जी। जब कोई ऑफिस निकलता है ना बेटा, तो वो सिर्फ ऑफिस नहीं जाता, वो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाकर 2 रोटी कमाने जाता है। 2 रोटी बनाना आसान है, लेकिन 2 रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उस 2 रोटी कमाने वाले को हमेशा इज्जत करो। जिस दिन मेरा बेटा नहीं कमा के लाएगा ना, उस दिन तुझे आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, अब जाओ उसका खाना गर्म कर दे। हाँ, आ गए आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए खाने लगाती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने नींद के चक्कर में ये भूल गई थी कि हमें नींद देने के लिए ना जाने आपने कितनी नींद कुर्बान की है। औरत होके मर्द से जमा लड़ाएगी, यही संस्कार है तुम्हारे? जिस तरह मर्द को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत पसंद नहीं आती है ना, उसी तरह औरत को बेइज्जत करने वाला और गाली देने वाला मर्द कभी पसंद नहीं आता। ठीक कह रही है बहू। अपनी पत्नी को वही लड़का इज्जत करता है जिसने अपने बाप से अपनी माँ को इज्जत करते देखा हो। माँ! चिल्लाओ मत। बहू को जो तुम परेशान करते हो ना, ये देखकर मेरा भी खून खौल जाता है, लेकिन आज तक जवाब नहीं दी। जानता है क्यों? क्योंकि बहू को रिश्ता निभाने आता है, तुम्हारी तरह जलील करने नहीं आता है। अरे बहुत किस्मत वाला है तू, जो आज के जमाने में तुझे ऐसी पत्नी मिली जो अपने पति को भगवान मानती है। मुझे नहीं बनना है भगवान, छोड़कर चली जा मुझे। एक बात बता, औरत के बिना तू जी सकता है क्या? अरे जिंदगी भर तुम्हें औरत का साथ चाहिए, शादी के पहले माँ के रूप में, शादी के बाद पत्नी के रूप में। लेकिन एक औरत, अरे कितनी ऐसी औरत है जो बिना मर्द का अपने बाल बच्चा को पालन पोषण करती है, लेकिन आदमी तुरंत शादी करेगा। आप दोनों एक जैसे हो। अभी भी वक्त है बेटा, संभल जा, अपने रिश्ता को बचा लो, वरना वक्त गुजर जाने के बाद पछताने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। अभी तो सिर्फ तुमको उलटकर जवाब दी है। क्या हुआ मेरे बेटा को? अरे क्या हुआ मेरे लाडला को? भूख लगी है, पेट नहीं भरी है? बहू, मेरा लाडला का पेट नहीं भरा बेटा। अभी तुम्हारे लिए मसूर का दाल बना के लाती हूँ, 2 मिनट में तुम्हारा दूध उतर जाएगा। मम्मी जी, आप इतनी रात को आराम कर। आराम कल कर लूंगी बेटा। क्या कर रहे हो पापा जी? तुम्हारे लिए सूट का हलवा बनाओ, इसे खाने से शरीर में ताकत होता है। इसको पकड़िए ना पापा जी, मैं बना देती हूँ। नहीं, इसको बूढ़ा बुजुर्ग बनाते हैं। बेटा तुम्हारा काम है बस इसको दूध पिलाना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। 4 बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है मुझे, ला दे। अरे मेरा राजकुमार, ठंड कितना परेशान करता है मेरे राजकुमार को। बहू, ये लो बेटा अनार की जूस पियो। ऑपरेशन में पूरा खून पानी की तरह बह गया, मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई। ओहो मम्मी जी, पोटी कर दिया। अरे तुम जूस पियो, पोटी को चटनी समझ के साफ कर देंगे। अरे नींद नहीं आ रही है मेरे लाडला को। मुस्कान, तुम आराम करो, इसको मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन ऑफिस? वो मैं देख लूंगा। सो जा मुन्ना सो जा। मम्मी जी दीजिए ना, मैं झाड़ू दे देती हूँ। नहीं बहू, तुम्हें नहीं पता कैसे घर को साफ करते हैं, तुम जाके आराम करो। पापा जी क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ, बैठो मैं लाता हूँ। हटिए ना पापा जी, मैं बना लूंगी। पूरे घर का चाय मैं ही बनाता हूँ। मुस्कान, मैं कपड़ा धोने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा भी कुछ धोने के लिए तो दे दो। आप कपड़े क्यों धो रहे हो? मुझे दो ना, मैं धो दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना कपड़ा खुद धोता हूँ। ये सब कपड़ा तुम्हारा है, लाओ मैं इसको भी धो देता हूँ। भाभी क्या खाओगे खाना? ननद जी मैं बना लूंगी, क्या बनाना है? नहीं भाभी, घर वाले मेरे ही हाथ का खाना खाते हैं। ननद जी मुझे आता है बनाने, आप आराम करो। मम्मी जी मुझे आप लोग काम करने क्यों नहीं देते? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे या मेरे घर वालों से? नहीं बहू, कोई गलती नहीं हुई है तुमसे। तुम अभी नई हो, तुम्हारे लिए घर नया, यहाँ के लोग नए। पहले तो यहाँ का तौर तरीका तो सीख लो। और वैसे भी बहू, काम तो तुझे इस घर में जिंदगी भर करना है। जब तक ताकत है करने दे काम, फिर तो पड़े ही रहूंगी एक कोने में खटिया पर। भाभी मेरी फ्रेंड
फ्रेंड आ रही है तो चाय नाश्ता रेडी कर दो। और अब क्या जहाँ देखो कॉपी किताब खोली रहती हो। शादी के बाद बहू के लिए मैंडेटरी होता है कि बहू ही खाना बनाएगी, पूरा घर संभालेगी। गजब का एक्सपेक्टेशन लेकर घूम रही है पूरे घर में IAS बनने का। बहू, हर लड़की को अपने पैर पे खड़ी होनी चाहिए। पढ़ाई कम हो या डिग्रियां ज़्यादा, बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है, बात होती है इज्जत की। बस इतना कमाओ कि अपना खर्च खुद उठा सको, किसी के सामने छोटी मोटी काम के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। अरे मम्मी जी, मेरी तो शादी हो गई है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगी? मैं हूँ ना, तुम बस अपना सपना पूरा करो। बहू कमाई सिर्फ रुपये नहीं लाती, कमाई आत्मविश्वास भी लाती है। इसलिए बहू बनो या बेटी, पहले खुद की पहचान बनाओ, क्योंकि जो खुद कमा सकती है वो हर हालात से लड़ लेगी। तुम पे हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से चल रहा है? नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। पर बहू, तुम ये रोज सहोगे तो तुम्हें आदत हो जाएगी, तुम्हें सहने की और इसे मारने की। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे हाथ उठाने की? छी, तुम्हारे पापा आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं किए, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं माँ, आप नहीं जानती हो, हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है शादी के बाद, फिर वो महलों से आई रानी हो या इसकी तरह झोपड़ी से आई नौकरानी। बेटा, अच्छा बुरा सही गलत होता रहता है, चॉइस तुम्हारी है। क्यों लड़की पे पूरा बोझ रहता है? घर की इज्जत, पति की इज्जत, क्या इसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है, अपनी सोच नहीं है, अपनी ओपिनियन नहीं है? सिर्फ चुप रहो। बेटा, एक लड़की की सुंदरता उसके शादी के बाद उसका पति तय करता है, क्योंकि चेहरे की चमक क्रीम से नहीं आती, सम्मान से आता है। अगर पति प्यार से बात करे, इज्जत से पेश आए, इसकी थकान को समझे, तो साधारण सी लड़की भी रानी बन जाती है बेटा। अरे सुबह 4 बजे कौन उठ गया? बहू, अरे तुम आवाज लगाने पर डर क्यों जाती हो? और 4 बजे कौन उठकर झाड़ू पोछा लगाता है? बेटा, तुम्हें नींद नहीं आती? जाओ सोने। बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बहू हो। बहू, बेटा तुम बेड पे क्यों नहीं सो रही हो? लो चाय और चलो नाश्ता करने। मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं चाय बना लेती। तू क्यों बना लेती? जब मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाई हूँ तो तुम्हारा क्यों नहीं? बेटा, तुम घबरा क्यों जाती हो? ये तुम्हारा ही घर है बहू। मम्मी, अब आप भाभी को नाश्ता दोगे? इतना भी सर पे मत चढ़ाओ, बाद में तांडव करेगी सर चुप पे। कर, कैसी बात कर रही है तू? बहू है वो मेरी। सोनी, किसी को सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वो महसूस करता है, और उसका हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन फिर भी बस करो सोनी। पता नहीं किसने कन्यादान बनाया है, जो देने वाले तो अपने घर के रौनक दे देते हैं, लेकिन ससुराल वाले के उसका मोल समझ में नहीं आता। अरे बेटी है वो इस घर की। माँ, चलो भाभी आगे कर लेगी काम। हाँ मम्मी जी, हटिए ना, मैं कर लूंगी। है बेटा। भाभी, मेरे लिए कॉफी बना दो। अभी लाई। ये लीजिए कॉफी। छी, कितनी गंदी कॉफी है, सुबह सुबह ही मूड खराब कर दी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट कर दी कॉफी, मैं खुद बना लेती हूँ। कुछ भी सीख के नहीं आई हूँ घर से। मुझे लगा था भाभी आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, यहाँ तो खुद ही काम करना पड़ रहा है। मेरी किस्मत खराब है जो ऐसी भाभी मिली। सोनी, तुमसे ज्यादा उन लोगों की किस्मत खराब होगी जिनके घर तुम बहू बनकर जाओगी। क्या बोल रही हो? काश हम ससुराल वाले बहू के साथ साथ अपनी बेटियों को भी तमीज सिखाते। हाँ, बहू भी किसी की बेटी है, ये बात ससुराल वाले भूल जाते हैं। बेटी से बेशुमार प्यार करने वाले माँ बाप सास ससुर बनते ही अपनी इंसानियत खो देते हैं, लेकिन मैं उन माँ बाप में से नहीं हूँ। सोनी, ननद भाभियों को जब बहन समझना शुरू करेगी ना बेटा, तभी भाभी भी ननद को अपनी बहन समझेगी। हाँ, 204 नंबर फ्लैट है। बहू, पास वाली चाची आ रही है देखने के लिए, जल्दी आ जाओ। जी मम्मी जी। प्रणाम चाची जी। अरे बहन जी, इतनी दुबली बहू लाई हो? क्यों बहू, तुम मायके में खाती नहीं थी क्या, या फिर मेरे राजकुमार के लिए खाली उपवास रखती थी? अरे बहन जी, खूब अच्छे से खिलाना पिलाना अपनी बहू को। हाथ अगरबत्ती तो पैर मोमबत्ती है। आपकी बहू एकदम हड्डी की ढांचा है, पता नहीं क्या देखकर शादी की है आप। इसके लिए सूट लाई थी, अब इसको देख के लग रहा है सूट नहीं झोला लाई हूँ। चलती हूँ बहन जी, अपनी बहू के मार्केट मत ले जाना जब तक मोटी न हो जाए, नहीं तो हवा के साथ उड़ जाएगी। ननद जी कॉलेज जा रही हैं तो टिफिन भी लेते चाहिए। भाभी, मैं कॉलेज के कैंटीन में खा लूंगी, आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो। एक ही तो ननद है मेरी, मैं टेंशन ले लूंगी तो कौन लेगा? ज्यादा बाहर के खाना खाने से चिकने चिकने गालों पे पिंपल्स आ जाते हैं। ये लीजिए। बहू, एक कप चाय बना दो बेटा। हाँ माँ। नहीं नहीं नहीं, सुबह चाय बनाई थी और खीर बनाई थी, राजकुमार के फूफा लोग आए थे ना। ए बहू। जी बुआ जी। राजकुमार के मौसा के साले के समधी लोग आ रहे हैं, एक तसली खीर और बना दो।
लो। ठीक है बुआ जी। हाँ बहू। जी मम्मी जी। राजकुमार के फूफा जी बोल रहे हैं मीठा तो बहुत अच्छा बनाई बहू, पर कुछ नमकीन भी खा लेता बहू के हाथ के तो मन गदगद हो जाता है। पर मम्मी जी बुआ जी ने तो खीर बनाने बोली है। वो निशाचर पैक करके अपने घर ले जाना चाहती होगी, तू छोड़ उसको। बैगन है, बैगन का पकौड़ा बना दे। ठीक है मम्मी जी। ओहो, जिस गर्लफ्रेंड ने आज तक मैगी बना के नहीं खिलाई वो बेबी तो ऐसे बनी है जैसे पूरे घर का खाना चुटकियों में बना देगी। सुनिए, मैं आपके लिए सुबह सुबह काजू बादाम का हलवा बनाई थी। ऊंचाइए यहाँ से, सब सुबह से पीछे पीछे घूम क्या रहे हैं। भाभी आनंद जी टिफिन प्लीज। बस 2 मिनट रुक जाइए, अभी पैक कर देती हूँ। बहू। हाँ मम्मी जी। मैं ये पूछ रही हूँ तुमने सुबह से कुछ खाया? अभी ये काम खत्म करके फिर खा लूंगी मम्मी जी। ऐसे थोड़े होता है, तुम भी इस घर की बेटी हो। रुको मैं पहले तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ।